राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 के महीने में ग्रहों का गोचर आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानी समस्याओं को खत्म करने वाला है। गोचर कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो उस महीने की दशा और दिशा को तय करते हैं। कुछ ही ग्रह ऐसे होते हैं जो अहम रोल प्ले करते हैं, बाकी ग्रह तो साइड रोल प्ले करते हैं। आपकी कुंडली में शनि, बुध, राहु, शुक्र का गोचर इस तरह से बन रहा है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। देखिए, यह है धनु राशि के जातकों की कुंडली। अक्टूबर के महीने में आपकी कुंडली में 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं और 4 ग्रह राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस में वक्री अवस्था में रहेंगे। शनिदेव 3rd हाउस में वक्री अवस्था में। राहु हमेशा वक्र ही भ्रमण करते हैं, आपके 4th हाउस में है। मंगल 7th हाउस में 20 अक्टूबर तक रहेंगे। इसके बाद 8th हाउस में आ जाएंगे। सूर्यदेव 10th हाउस में है। 17 अक्टूबर को 11th हाउस आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। बुध 10th हाउस में है और 10 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके 11th हाउस में गोचर करेंगे। केतु 10th भाव यानी कि 10th हाउस में वक्र रहेंगे। तो आपके 4 ग्रह राहु, केतु, गुरु, शनि वक्र हैं। शुक्र 11th से 12th हाउस में जाएंगे 13 अक्टूबर। ये तो रहेगी ग्रहों की स्थितियां। चलिए जानते हैं इन ग्रहों के गोचर का अक्टूबर के महीने में आपको क्या लाभ देखने को मिलने वाला है। धनु राशि के जातकों को अक्टूबर के महीने में जो सबसे ज्यादा ग्रह प्रभावित करेंगे वो राहु, शुक्र रहने वाले हैं। फिर उसके बाद शनि और बुध। तो चलिए जानते हैं। देखिए, राहु बैठे हैं आपके 4th हाउस में। ये भाव हमारा सुख सुविधाओं का, मकान, वाहन, माता का होता है। ये हमारा घर होता है। जैसे शाम को हम थक हार के वापस घर आते हैं तो आपको सुकून मिलता है, मतलब चैन मिलता है। तो ऐसी सुकून और चैन आपका 4th हाउस है। यहाँ इस समय राहु देव विराजमान है और वो भी शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आत्म मंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। नक्षत्र का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारी पत्री बहुत अच्छी होती है, लगन भी अच्छा होता है, राशि भी अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है कि हमारा नक्षत्र खराब होता है। हमारा नक्षत्र हमारी राशि से विपरीत होता है, तो हमें हमारे जीवन में जो अच्छे प्रभाव मिलने थे वो नहीं मिल पाते, उसका उल्टा प्रभाव होता है। इसलिए जो भी एनालाइज किया जाता है वो नक्षत्र के आधार पर और राशि के आधार पर किया जाता है, तो उसका रिजल्ट आपको बेहतरीन देखने को मिलता है। राहु एक परिवर्तनशील ग्रह है और शनि के नक्षत्र में है और शनि आपके धन भाव और 3rd हाउस के स्वामी है। राहु आपको 2nd, 3rd और 4th हाउस का भी रिजल्ट आपको इस दौरान देंगे। राहु और इस नक्षत्र दोनों का स्वभाव ही परिवर्तन है, कुछ नया करना। इसी कारण से इस गोचर के दौरान राहु आपकी लाइफ में कुछ नया कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। 4th हाउस या जिन भावों से राहु का संबंध बनेगा उन भावों से चल रही समस्याओं परेशानियों का समाधान निकालेंगे राहु देव। तो चलिए तो जानते हैं राहु देव 4th हाउस में आपको किस किस तरह का प्रभाव देने वाले हैं और क्या क्या फल प्रदान करेंगे। राहु इस समय गोचर कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 3रे चरण में। 3रे चरण के स्वामी है शुक्र। शुक्र राहु के मित्र हैं। इन दोनों की एनर्जी आपके 4th हाउस में रहेगी। तो इस टाइम पीरियड में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। पास्ट में जो गलतियां आपसे हुई या जिन कारण से आपके काम बिगड़े, अब उन्हें सुधारने का यह टाइम पीरियड होगा। 4th हाउस सभी भौतिक सुख और मन की शांति का होता है, तो इस समय सभी भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। राहु एक ऐसे ग्रह भी हैं जिस भाव में गोचर करते हैं उन भाव की चीजों के प्रति मतलब वो डीप अटैचमेंट भी डेवलप कर देते हैं। यदि घर परिवार में कोई वाद विवाद, तनाव का वातावरण या प्रॉपर्टी विवाद था तो आपके सॉल्व होंगे। राहु शुक्र के नवांश में से गोचर कर रहे हैं तो आपका रुझान सुख सुविधा, वाहन, डेकोरेशन के प्रति रहेगा, क्योंकि शुक्र प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण के ग्रह हैं। सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुक्र विवाह के कारक ग्रह हैं, तो जिन जातकों के विवाह में समस्या आ रही थी तो वे दूर होगी। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो परिवार रजामंद हो जाएगा। आप घर का रेनोवेशन भी करवा सकते हैं। चलिए जानते हैं शुक्र और राहु का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु वर्तमान में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 3रे चरण में गोचर कर रहे हैं और 3रे चरण में ये 10 नवंबर तक रहने वाले हैं।
तीसरे चरण के स्वामी है शुक्र और नवांश तुला राशि का है और तुला राशि आपकी कुंडली में 11th हाउस में, और यहाँ 10 अक्टूबर को बुध भी आ जाएंगे और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। राहु बुध और शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव में, ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो सकती है, लाभ प्राप्त होंगे। इनकम का भी भाव 11th हाउस है, तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ, इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, नए स्रोत आयाम बनेंगे, आपकी कोई इच्छा जैसे जॉब, मकान, विवाह तो पूरी होगी या घर का रेनोवेशन। शुक्र घर की महिलाओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपका कोई बिजनेस है जैसे ज्वेलरी, बुटीक, पार्लर रिलेटेड, तो इस दौरान आपको अपने व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और यदि पीछे उसकी गति धीरे हो गई थी तो उसमें अब गति प्रदान करेंगे ये। शुक्र प्रेम, लव, रिलेशन, विवाह के कारक है, तो घर में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। यदि आपके घर की लक्ष्मी आपकी पत्नी या बहन वर्किंग कामकाजी महिला है, तो इनकम में इस दौरान बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 11th हाउस बड़े भाई बहन सोशल सर्कल का होता है, तो आपके मित्रों, बड़े भाई के रिलेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो दूर होगी, संबंधों में सुधार आएगा और आपको सपोर्ट मिलेगा इस टाइम पीरियड में। आपकी कुंडली का 10th हाउस काफी स्ट्रांग है, क्योंकि सूर्य बुध केतु 3 ग्रह एक साथ, और राहु की दृष्टि 10th हाउस पर, मंगल की, बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पर, तो 10th हाउस 6 ग्रहों की दृष्टि, इसका जबरदस्त असर आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। राहु पुनर्निर्माण और परिवर्तन लाते हैं लाइफ में, तो इस गोचर काल में राहु आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चेंज करके आपको कोई बड़ी उपलब्धि दिलाने का कार्य करेंगे। दूसरी तरफ मंगल की भी दृष्टि है, आपको स्ट्रगल इस दौरान ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी, लेकिन उसके बदले मेहनत संघर्ष के आपको रिजल्ट प्रतिफल भी देखने को मिलेगा। जॉब वालों के लिए ये बदलाव परिवर्तन लेकर के आएगा, आप जिस क्षेत्रों में भी हैं, लेकिन यहाँ मंगल की दृष्टि और सूर्य केतु का ग्रहण दोष आपको सावधान भी कर रहा है कि अपने कार्यक्षेत्र वर्किंग प्लेस पर नजर बनाकर रखें, ध्यान रखें कि आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स वगैरह तो नहीं चल रही। अपडेट रहना है आपको इस दौरान और ध्यान रखना। आप इस टाइम पीरियड में कोई भी जॉब परिवर्तन या बदलाव ना करें, क्योंकि शनि वक्री है, गुरु भी वक्री है, सिर्फ बदलाव नहीं करना है। कैरियर में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है और आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति के मित्र हैं। 20 अक्टूबर तक 7th हाउस में विराजमान रहेंगे। मंगल की दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी, आपके पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। आप अपने अंदर एक एनर्जी, उत्साह का अनुभव करेंगे। मंगल की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ने से जो आपके कार्य क्षेत्र, कैरियर में जो विघ्न, बाधाएं, रुकावटें थी, उन्हें मंगल समाप्त करने का काम करेंगे 20 अक्टूबर तक। यदि इस टाइम पीरियड में कोई कंपटीशन, रुकावट आपके कैरियर, कार्य क्षेत्र में चल रही थी, तो मंगल की वजह से आपके अंदर इस दौरान पराक्रम, साहस, उत्साह देखने को मिलेगा। आप हर चुनौतियों को पार कर जाओगे। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर यानी धन भाव पर पड़ने से आपको धन प्राप्ति भी कराएंगे, चाहे आप जॉब में हो या व्यापार करते हो। 20 अक्टूबर को जब मंगल आपके 8th हाउस में जाएंगे, तो आपको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है स्वास्थ्य का। आपकी कुंडली में शनि ग्रह और गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, और गुरु वक्र अवस्था में आने पर इनमें चेष्टा बल की वृद्धि हो जाएगी, और राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में तो आपको आत्म मंथन और पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यदि आप जॉब करते हैं, व्यवसाय है, आपका प्रोफेशन है, तो उसमें कमियों को तलाशिए कि क्यों नहीं हम आगे बढ़ पा रहे हैं, क्या कमी है। देखिए, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपनी स्पीड, गति को थोड़ा सा स्लो कर लेता है, तो उसकी गति स्लो हो जाती है और वो पीछे का फल देना शुरू कर देता है। तो अब उस दौरान आप देखिए, सोचिए कि क्या कमी रह गई, क्या एफर्ट्स डालें कि कार्य में इम्प्रूवमेंट हो जाए। राहु का गोचर भी अक्टूबर के महीने में यही करने के लिए कह रहा है कि कार्य में सुधार करें। देखिए, जब अपनी ही राशि का स्वामी वक्र हो जाए तो कुछ नया कार्य आपके अनुकूल नहीं रहेगा। कोई नई शुरुआत ना करके आप उसको ही सुधारें। जो हमारे प्लेनेट इस टाइम चाहते हैं, जो उनकी डिमांड है, हमें उनके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कीजिए,
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।